हेलो, नमस्कार। मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक खास क्लास में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खास क्लास कैसे है, तो चलिए उसे भी हम बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस खास क्लास को एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि हम प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट लाइफ में अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। उससे अलग सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हम नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हम सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। एंड लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हम नोट्स मेकिंग कैसे करें। अब सोच रहे होंगे आप कि मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ आपको। देखो, हम ह्यूमंस बीइंग हैं और हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्यूचर को सोचना ये आम बात है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी बात पे होगी कि हमें अपने आप को कैसे जानना है, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, या फिर हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो आज की बेसिकली हमारी क्लास जो होगी वो इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये स्पेसिफिक किसी एक इंसान के लिए नहीं है, किसी क्लास स्पेसिफाइक के लिए नहीं है कि ये CUT UG के बच्चों के लिए है या PG के लिए है, किसी के लिए, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो लाइफ में, ये सब के लिए ही कार्य करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों के पास दुनिया में जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनके सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं दिन में। किसी को भगवान ने 24 घंटे से ज़्यादा नहीं दिए और किसी को कम नहीं दिए। इसका मतलब बिल गेट्स के पास भी उतने ही आवर्स हैं और हमारे पास भी उतने ही आवर्स हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हम उन 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हैं और कहाँ पर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं या फिर अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देके हम उसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो 24 आवर हैं वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं और हम उन 24 आवर्स में हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ डेली हर दिन अपनी लाइफ को एक उम्र बढ़ा रहे हैं। हम देखो, कई बार क्या होता है कि हम हर दिन सिर्फ जी रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल कैसे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। देखो कैसे, फर्स्ट हमारा टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल कैसे, देखो हम सबसे पहले ना अपनी किसी भी टारगेट को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि फर्स्ट क्या करेंगे, हम टारगेट क्लियर। टारगेट क्लियर मीन्स कि हम लाइफ में बनना क्या चाहते हैं या हमारा ड्रीम क्या है। जैसे 12th क्लास के बाद बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें यही नहीं पता हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कि यानी इन फ्यूचर हम क्या करेंगे। बेसिकली जो आपकी जनरेशन है उनका तो सबसे बस एक ही फोकस है घूम फिर कर, वो है पैसा, कि भैया पैसा कमाना है, कैसे भी कमाए बस। तो सबसे पहले हमें हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है लाइफ में। उससे अलग जब हमें हमारा टारगेट क्लियर होगा ना कि हमें ये करना है, हम उसके बाद उसे अचीव करने के लिए, उसे पाने के लिए फिर बनाएंगे हम स्ट्रैटेजी। वो कैसे, हम सबसे पहले 1 मंथ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। देखो वो कैसे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अपने गोल्स बनाएंगे। वो कैसे, अगर सपोज करो हम स्टूडेंट लाइफ में है और हमारा सिलेबस, जैसे अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, उसके बाद आपको CUT भी देना है, अदर एग्जाम भी देने होंगे, IIT JEE कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें स्मॉल गोल्स बनाने हैं और वो कैसे, हमारे डे टू डे लाइफ पर डिपेंड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फुल मंथ की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो कैसे, देखो अगर हमारे पास सपोज करो एक बुक है और उस बुक में हमारे पास 10 चैप्टर हैं, तो हमारे पास चैप्टर कितने हैं, 10, और मान लो उसमें 100 पेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट लेंगे कि हम इस मंथ में अपने ये 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर हम इस मंथ को ब्रेक करेंगे वीक्स में। हम मंथ से क्या आ जाएंगे, वीक्स पर। यानी हम अब डिसाइड करेंगे 1 वीक का। 1 वीक में हम क्या करेंगे, जो 10 चैप्टर है, अगर हमारे पास
पूरा वीक है, यानी हमारे पास 7 डेज है, तो हम उसमें से एक दिन फ्री रखेंगे अपने लिए। यानी हम उस दिन कोई अच्छी सी मोटिवेशनल मूवी देख सकते हैं या घूमने जा सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन 6 डे हमें फोकस करना है अपने टारगेट पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन 10 चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे हम। कैसे कि हमें इस वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब हम वीक्स के बाद आएंगे डेज पर। अब देखो डेज में क्या होता है, हमें अपने नेक्स्ट डे का टाइम टेबल यानी टाइम मैनेजमेंट हमें पहले दिन से अपना बना के रखना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में किस टाइम उठेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोपहर को हम क्या कर रहे हैं, शाम को हम क्या कर रहे हैं और नाइट में हम क्या कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और हमने अपने जो गोल्स हैं वो भी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, पहले मंथ में, फिर वीक्स में और फिर डेज में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। पहले मंथ्स में बनानी है। अब देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के नहीं दिखा सकती क्योंकि सबके लिए सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। अब मेरा टारगेट अलग होगा कि मुझे मंथ्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, और आपका अलग होगा। तो मैंने बेसिकली बताया कि हम पहले मंथ का बनाएंगे, फिर वीक का, फिर डेज का। और सोने से पहले हमेशा हम अपने नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग होगी उससे लिख के सोया करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें उसके साथ साथ योगा करना है यानी मेडिटेशन करना है। वो डेली चाहे 10 मिनट करें अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, लेकिन हमें ये ज़रूर करना है। क्या करना है, योगा। नेक्स्ट, हेल्दी फूड, हमें अच्छा खाना खाना है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसीलिए अच्छा खाना है। नेक्स्ट, हमें क्या करना है फिर, इन सब के लिए हमें अपना रिजल्ट देखना है। रिजल्ट कैसे, कि जो हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं क्या उसका फीडबैक हमें मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा, देखो हम जैसे डिसाइड करेंगे कि आज की हमने ये प्लानिंग बनाई। सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं मॉर्निंग में ये करूँगी, इवनिंग में, नाइट में ये करूँगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट बना देने हैं कि जो मेरा मॉर्निंग का टारगेट था वो क्लियर हुआ, यस। ये क्लियर हुआ, यस। ये क्लियर हुआ, यस। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना है, क्रॉस मार्क कर देना है कि हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को 1 मंथ फॉलो करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा एंड लास्ट रिजल्ट क्या रहा, कि हमें किस चीज़ को करने से, फॉलो करने से हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं। ओके, वैसे तो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर ना सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हम ना 2 ही कंडीशन में पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला, किसी के डर से, और दूसरा, अपनी मर्जी से। अब एक नई बात इस पर ये ऐड होती है कि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है और पढ़ने का मन हमारा होता नहीं है, तो करें तो क्या करें। तो उसके लिए हमें करना है अपना टाइम मैनेज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स कैसे, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके। उसमें ये भी हो सकता है कि हम फ्यूचर को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी हमें मिलेगी या नहीं, कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है, हमें ये करना है, हमें वो चीज़ मिलेगी भी या नहीं। तो हम फ्यूचर को लेके ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये मिलेगा या नहीं। उस चीज़ को नहीं सोचना। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है। अपने आप को कैसे जानना है, बेसिकली वो ऐसे, आपको खुद एक पेज पर ये लिखना होगा कि आपके मन में कैसे कैसे विचार, थॉट्स आते हैं, अच्छे हों या बुरे हों। आप लिखो एक दिन कि आप किस चीज़ को लेके कैसे सोचते हो, आपका किस चीज़ पर क्या नज़रिया है। और कभी उन थॉट्स को लिख के ना दोबारा से पढ़ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर आप किसी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को बार बार सोच रहे हैं और उसे लिख रहे हैं ना, तो उसको लाइफ से स्किप करना है हमें, और वो करना ज़रूरी ही है। ओके, आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, हम सब की लाइफ में कोई भी हो, मुझे नहीं लगता अगर कोई ह्यूमन बीइंग है अध्यात्म से अगर अलग है, उसे डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होती होगी। सबको होती है, मोस्ट कॉमन चीज़ है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये कब होती है, जब हम अपने टारगेट को, या फिर हमने कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम उसे किसी भी कार्य को, किसी भी काम को अगर हम ऑनेस्टी से नहीं कर रहे, यानी हम कहीं ना कहीं उस काम में अपने आप को चीट कर रहे हैं। और जब हम कहीं ना कहीं अपने आप को चीट करते हैं ना, तो हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 21 डेज तक आपको ये चीज़ें लिखनी है कि आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं और आप किस टाइम क्या सोच रहे हो।
इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, आपको 21 दिनों में ना आपका ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइम खुश रहते हैं, किस टाइम आपका खेलने का मन करता है, किस टाइम आपका रोने का मन करता है, किस टाइम आपको किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, नीड होती है कि मैं अपनी बातें किसी से कह सकूँ। आप अपने आप को इतना जान जाएंगे, एक बार करके तो देखिए। उसके बाद क्या होगा, आपको इसी बीच में दो चीज़ें करनी। एक तो सैड सॉन्ग नहीं सुनने। सैड सॉन्ग बेसिकली उनके लिए जो दिल टूटे आशिकों के लिए, जो निब्बा निब्बी एज में, बच्चों की एज में, जो फैमिली प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आ जाता है जिनका पहले से ही, कि पंचवर्षीय योजना बन जाती है जिनकी, वो नहीं करना है। सैड सॉन्ग नहीं सुनने। कोई भी गलत किसी भी प्रकार की मूवी नहीं देखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमेशा अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है। इन्वायरमेंट का मतलब वो हमारे आसपास के लोगों से भी हो सकता है, और हमारे पास प्लांटेशन कितनी है उससे भी हो सकता है। हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि चाहे हम हमारे रूम में हो, बट हमारे रूम में छोटे छोटे प्लांट्स हों जिन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत ना हो, ऐसे आते हैं मार्केट में, और हमारे घर के आसपास भी प्लांट्स हों। ये हमें करना है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो इतना होना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हम कई बार, अगर हमारे पास इतना नेगेटिव माहौल हो जाता है ना, तो हम वैसे भी डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो ये नई जनरेशन आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपके मन में कोई बात है और आप किसी चीज़ को लेके टेंस है बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि आपसे ये गलत हुआ है, और हम सबसे होता है, हमें कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की चीज़ों को लेके हमेशा रिग्रेट होता है, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता। मैं एक शायरी सुनाती हूँ इसी चीज़ पे कि तू नहीं होता तो ऐसा होता, या तू नहीं होती तो ऐसा होता, या तू होती तो वैसा होता, तू ना होती तो वैसा होता, तू अगर ना होती तो माँ कसम बहुत पैसा होता। समझ गए? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी का होने या ना होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अपने माइंड पर। तू होती तो ऐसा होता, ना होती तो वैसा होता, होती तो तब कैसा होता, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, प्रेजेंट लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको। उसके साथ साथ आपको अपने अच्छे इन्वायरमेंट्स में अच्छे फ्रेंड्स रखने हैं, आपको उनसे बातें करनी है, आपको उनके साथ साथ अपने पेरेंट्स से भी बातें करनी है। अगर आपको किसी चीज़ पे टेंशन हो रही है तो आप खुल के अपने दोस्त से बात करें, चाहे वो आपसे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन बात करनी चाहिए। और स्पेशली बॉयज़ के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर भाई आपका रोने का मन कर रहा है ना, तो प्लीज़ रो लीजिएगा। रोने में कोई बुराई नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हो जाएंगे किसी भी स्थिति में अगर आप रो रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं और हम इतना सोच जाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि हम सिर्फ प्रॉब्लम 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 को ही देखते रहते हैं, हम सॉल्यूशन पर वर्क ही करना भूल जाते हैं। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो उस प्रॉब्लम को लेके नहीं सोचना कि भाई ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। हमेशा उसके सॉल्यूशन को लेके सोचना है कि चलो जो ये हुआ गलत हो गया, दैट्स इट, बात ख़त्म। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब फ्यूचर में हमें क्या करना है। तो हमें वर्क प्रॉब्लम पे ना करके हमें वर्क सॉल्यूशन पर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हमें कोई भी बैड हैबिट्स नहीं अपनानी। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन बैड हैबिट्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई भी बैड हैबिट नहीं अपनानी। जैसे कि बीड़ी सिगरेट, डब्बी पे भी लिखा होता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आई होप आपको ये पता होगा। नेक्स्ट, हमें सेल्फ नॉलेज गेन करनी है। सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है, हमें अपने आप के बारे में सबसे पहले जानना होगा। हम में से बहुत सौ को तो यही नहीं पता कि हम क्या हैं, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, बट कम से कम हमें ये तो पता हो कि हम कब खुश होते हैं, किन चीज़ों पे हम खुश होते हैं, किन चीज़ों पे हम दुखी होते हैं, क्या चीज़ हमें हर्ट करती है, क्या चीज़ हमारे फेस पे स्माइल लेके आती है। तो एटलीस्ट अपने बारे में इतना तो पता हो। उससे चीज़ को क्या होगा, उससे आप ना अपने धीरे धीरे इमोशनल्स, आप जो इतने वीक हो जाते हैं ना, अपने इमोशंस कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। उससे आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको स्लीप यानी आपको नींद अच्छे से लेनी है। आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स अच्छे से सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं कि रात को 12 बजे हम कंबल में बैठ के सोना मोना टोना से मैसेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर स्लीप लो, सोना मोना टोना से ही बात कर लो, जादू टोना जो भी हो आपका, बट टाइम से। हर चीज़ खेल दुनिया में समय का ही है, कौन किस समय को किस तरीके से यूज़ करता है बस डिपेंड ये करता है लाइफ में, और कुछ नहीं, नथिंग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये कि नोट्स मेकिंग, कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। ये मैं अपनी क्लासेस में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रही हूँ। हमें क्या करना है डेली, अगर हम सपोज करो हम 3 क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3 क्लास ले रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उन 3 क्लास में हमारे पास कितने पेजेस आए। सपोज करो पीपीटी में, एक पीपीटी में 20 पेजेस हैं और हमने 3 क्लास ली, तो हमारे पास 60 पेजेस हो गए। ओके, हमारे पास टोटल आज हमने 60 पेज को रीड किया। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज किसी एक स्पेसिफिक इंसान को भेजते हैं ना सुबह शाम, हमें सेम वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करनी है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की तरह हमें ये पढ़ने हैं 60 पेजेस। वो कैसे, आप देखो, आप 7 डेज तक लगातार ये फॉलो करें कि आप मॉर्निंग में उठते टाइम और नाइट को सोते टाइम आप ये पेज जो आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है उसको आप पढ़ें, सिर्फ 7 डेज। 7 डेज के बाद आप क्या करें, इन 60 पेज को आप इतना बार पढ़ लोगे कि आप इन 60 पेज को ना आप 10 पेजेस में लिख दोगे, शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में कैसे, सिर्फ कीवर्ड्स आप इन 60 पेजेस को 10 पेजेस में लिख देंगे। फिर क्या करना है आपको, एक वीक बाद ये क्लास आपको, ये 60 पेज की क्लास आपको यहाँ पर आपको पेंसिल से लिखना है कि आपने इसको नेक्स्ट 15 डेज बाद ये 10 पेज पढ़ने हैं। और यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है कि आने वाली अगले 10 दिनों बाद या 15 दिनों बाद, मिनिमम 15 डेज बाद हम जब ये 10 पेज पढ़ेंगे तो उस दिन कौन सी डेट होगी। आप इसको इस पर लिख के छोड़ देना है। जब 15 दिन बीत जाए उसके बाद आपको फिर से ये पेज पढ़ना है। वो क्यों, जब देखो हमारे ऊपर हमारा सिलेबस बढ़ता चला जाता है तो हमारे माइंड पर बर्डन आ जाते हैं, हम पीछे की चीज़ को भूल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। रिवीजन कैसे, हम एक दिन में बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट से चले ना, कि मैनेज करके कि चलो भाई आज मैंने ये पढ़ लिया, कल मैं ये पढ़ लूँगा, परसों ये, नेक्स्ट 15 डेज बाद मुझे ये रिवीजन करना है, तो हम पास्ट की चीज़ों को, अपने रिवीजन की चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसके साथ साथ रिवीजन की डेट तो लिखनी है, इसके साथ साथ जब आप इस 10 पेज को एटलीस्ट 2 बार पढ़ लें, ठीक है। जैसे आपने 15 डेट में पढ़ लिया, फिर आप इसे लिखें कि नेक्स्ट 10 डेज बाद में पढ़ूंगा इसे, सपोज करो 25। जब आपने इन 10 पेजेस को, शॉर्ट नोट्स को आपने 2 टाइम पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन 10 पेजेस को एक चार्ट पर लिखेंगे। चार्ट पे कैसे, ये जैसे सपोज करो ये हमारा चार्ट है, तो आप इन 10 पेजेस को चार्ट के इतने से पोर्शन में लिख देंगे। क्लास फर्स्ट लिख के, क्लास सेकंड को यहाँ, क्लास थर्ड को यहाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके कम से कम आपको हर सब्जेक्ट का एक चार्ट बनाना है शॉर्ट नोट्स में, जो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपसे उस चार्ट में कहीं से भी कोई पॉइंट उठा के पूछ लिया जाए और आपको उसका आंसर आता हो। अंडरस्टैंड, तो आपको ये वर्क करना है नोट्स मेकिंग में। आपको समझ आ गया आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। पहले टाइम मैनेजमेंट करना है, फिर आपको नोट्स मेकिंग करनी है, इसके बीच में आपको मेडिटेशन और अपने आप को जानना भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें, कि डेली उठो, मुँह धो, फिर पढ़ो, फिर खाओ, फिर पढ़ो, फिर खाओ, फिर पढ़ो, कि अब हम इसी चीज़ को कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि आखिरकार हम हैं तो इंसान ही। अब हम भी तो बोर हो जाते हैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर, कि अब तो नहीं हो पाएगा भैया, ये कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें स्मॉल स्मॉल गोल्स अचीव करने हैं। वो कैसे, मैंने आपको बताया, डे टू डे वर्क पे हमें काम करना है। उसके साथ साथ हमें अपने हर दिन का टारगेट फिक्स करने के बाद डेली अपने, जहाँ आप पढ़ते हैं ना, टेबल के सामने एक चार्ट लगा लेना है और उसके सामने आपको 1 2 3 4 5 30 डेज लिख लेने हैं। और जिस दिन आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए ना, उसके सामने आपको राइट लगा के ऐसे सोना है और सच में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा, आपको उस रात बड़ी सुकून से नींद आएगी जब आप ये कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको साथ साथ नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो गए, सपोज करो किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या सो बिल्कुल मूड नहीं है, तो उस दिन कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। जैसे पेंटिंग कर ले, समझ रहे हैं आप, प्लांटेशन कर ले, उस दिन अच्छी चीज़ों में, अच्छी एक्टिविटी में अपना टाइम दें। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। और यही मेरा मकसद है कि अगर मेरे इन बातों से किसी एक इंसान को भी अगर प्रॉफिट होता है तो मैं सोचूंगी कि मेरी ये वीडियो सफल रही, ठीक है। तो अगर आपका लाइफ से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम उस चीज़ का रिप्लाई करें। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।